बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से आता हूँ। जी जरदारी साहब, मिस्टर 10%, मिस्टर डील परसेंट, मिस्टर पॉलिटिकल किंग, मिस्टर रोटी कपड़ा मकान, मिस्टर पाकिस्तान खप्पे, मिस्टर सिंध कई दहाइयों से तैनात हैं वहाँ पर। किंग ऑफ लैंड माफिया, किंग ऑफ भुट्टो फैमिली, किंग ऑफ डील्स, किंग ऑफ नेगेटिव पॉलिसीज, किंग ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स, किंग ऑफ डेमोक्रेसी, किंग ऑफ पीपल पार्टी, किंग ऑफ कराची, किंग ऑफ सिंध, किंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड किंग ऑफ all negative activities, मिस्टर जरदारी, मिस्टर 10%। जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू का फायदा या नुकसान किसी को हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उस इंटरव्यू ने इनके घर में सियासी जंग जो है वो छेड़ दी है। कुछ चंद दिलचस्प मुकालमे, कुछ चंद दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू जो बिलावल भुट्टो साहब के साहबजादे के लिए उन्होंने की है, वो क्या है और बिलावल भुट्टो साहब को क्या महसूस हुआ है। अगर देखा जाए तो बच्चा नाराज हो गया है, बातें सारी दिल पे ले गया है जो पापा ने हामिद मीर साहब के सामने की और पूरी कौम ने सुनी। अच्छा, उसके ऊपर बात करता हूं कि बच्चे ने एक तो सबसे पहले अपने ट्विटर की जो डीपी है, जो प्रोफाइल है, उसको चेंज किया, जिसमें अपनी अम्मी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गोद में लेटे हुए हैं और उस किस्म की एक वो पिक्चर लगाई हुई है और ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं भुट्टो खानदान का वारिस हूँ, मेरा जो ताल्लुक है सियासी ताल्लुक वो मेरी माँ से कनेक्टेड है, मेरी जो पॉलिसीज़ हैं वो मेरी माँ से कनेक्टेड हैं, मेरी जो सियासत है, मेरी जो सियासत के ज़ाविये हैं वो भुट्टो मेरे नाना से चलते आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, और उन्हीं सियासी ज़ावियों के तहत मेरी माँ शहीद हुई और मेरे नाना को फांसी लगी। और आज बिलावल भुट्टो ने भी अपनी डीपी फौरन चेंज की। इसके अलावा बच्चे ने जो दिल पे बातें ली हैं और वो किस किस्म की हैं और हुआ असल में क्या है, हुआ ये है कि एक तो उनके वालिद साहब जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, और हामिद मीर साहब को ये जो सियासी किस्म का धमाका हुआ है उसमें वो कहते गए इंटरव्यू के दौरान कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, यानी कि उनकी तरबियत हो रही है, उनको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो सियासतदान मुकम्मल तरीके से अभी तक नहीं बने हैं, उनको काफ़ी चीज़ों में कच्चापन है। ये इस किस्म की वो गुफ्तगू थी। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं तजर्बा रखता हूँ, मेरा तजर्बा है, बच्चे भले ही मेरे से पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, बच्चे भले ही ये कहते हो कि आपको कुछ नहीं पता तो यू नो नथिंग, लेकिन मेरा तजर्बा है और तजर्बा होता है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो को अभी टाइम लगेगा, मगर बच्चा जो है वो तजर्बाकार नहीं है। नई नस्ल की जो सोच है वो हमेशा यही कहते हैं कि पापा यू नो नथिंग, आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सब कुछ जानता हूँ और सियासत जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो अभी जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उस बयान के बाद, उस इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं या बिलावल भुट्टो साहब आप कह रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्विटर पर अपनी तस्वीर चेंज की। उसके बाद पेशावर में उनका वर्कर कन्वेंशन था, पेशावर में वो वर्कर कन्वेंशन ख़त्म करने के बाद अचानक रात गए वो कराची पहुंचते हैं, कराची से वो
चंद ही घंटों में अचानक दुबई की प्राइवेट फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा दुबई रवाना हो जाते हैं। किसी शख्स को नहीं बताया, किसी पार्टी मेंबर को नहीं बताया, किसी सीनियर मेंबर को नहीं बताया गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहाँ चले गए हैं, क्यों गए हैं, किस काम के लिए गए हैं, क्या पर्पज है। एक चीज। दूसरा, उनके आगे आने वाले जो कई शहरों में जलसे, जुलूस, रैलियां, वर्कर कन्वेंशन, उनका शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब पापा जानी की बात को दिल में दबाए निकल गए दुबई। ये जंग सियासी जंग है और ये सियासी जंग ने फैमिली के अंदर एक नया तनाव खड़ा कर दिया है जरदारी फैमिली के अंदर, और ये जंग जरदारी साहब की दहलीज पर पहुंच गई है। अब एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं जिनकी पॉलिसी का आगाज होता है भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो से, और फिर उनकी माँ, और फिर ये खुद एक नई सोच, एक नया जुनून, एक नई पॉलिसी। और एक तरफ हैं बुजुर्गाने दीन जरदारी साहब जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको बुजुर्ग डिक्लेयर किया गया है। और बिलावल भुट्टो साहब ने खुद ये बात की है एक जलसे में कि अब आप घर बैठें, आप बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़े सियासतदान घर बैठें और नई नस्ल को मौका दें, नई पॉलिसी को मौका दें, और आप घर बैठ के दुआ करें हमारे लिए भी और अपने लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जरदारी साहब किंग हैं और किंग मेकर रहे हैं। उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया है। जिस किस्म की वो डील कर जानते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कभी वो इस किस्म की डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरा जो मोटो है, मेरा जो मकसद है, मेरा जो एक पॉलिसी है वो ये है कि अवाम की मदद से मैं अपना इंतखाब करूं, अपनी पार्टी का इंतखाब करूं, अवाम की मदद से हम जीत कर आए। डेमोक्रेसी जिस तरीके से होती है उस तरीके से इसको आगे परवान चढ़ाना चाहिए। मैं किसी डील के तहत नहीं आना चाहता, मैं किसी के कंधों पे सवार होकर नहीं आना चाहता, मैं किसी ताकतवर शख्स के पुष्टपनाई जो हो मुझे उस पे नहीं आना चाहता, मैं अवाम की मदद से आना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ है जरदारी साहब जिनका पैराडॉक्सिकल माइंड बिल्कुल अलग है और उनकी सोच भी पैराडॉक्स है। वो ये कहते हैं कि मैं किंग हूं, मुझे डील करनी आती है, मुझे वो सख्त किस्म के तजर्बात हैं जो बिलावल भुट्टो को नहीं है अभी। मैं हालात वाकयात को सामने रख के बाजी खेलना जानता हूं, मुझे शतरंज खेलनी आती है, मुझे शतरंज के मोरों के साथ खेलना आता है, मुझे किंग और क्वीन में फर्क का पता है, मुझे ये सारे चेस बोर्ड जो है इसके गिर्द घेरा डालना आता है, मुझे चेस बोर्ड की एक एक प्लेयर, एक एक जो वो क्या कहते हैं गोटी होती है उसका मुझे कमजोरी का अंदाजा है, और जीतना भी मुझे आता है, हारना भी आता है। ये वो बुजुर्ग किस्म का तजर्बा है, बुजुर्ग किस्म की सोच है, बुजुर्ग किस्म की पॉलिसी। और दूसरी तरफ जवान नस्ल, जवान खून, जवान पॉलिसी जिसने जंग छेड़ दी है और उस जंग ने जरदारी हाउस की दहलीज पे दस्तक दे दी। ये भी आगाज है, लेट्स सी क्या होता है कि इसका इख्तिताम किस तरफ जाता है। दूसरा सबसे अहम चीज उन्होंने ये कही जरदारी साहब ने कि अगर बिलावल को मैं रोकूंगा तो मसले और बढ़ेंगे, अगर बिलावल भुट्टो को मैं उसकी सोच से रोकूंगा, उसके रास्ते में रुकावट बनूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर होगा ये कि वो कहेगा कि आप अपनी सियासत करें, मैं हट जाता हूं साइड पे। तो इसलिए बिलावल भुट्टो अभी अंडर ट्रेनिंग है और देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाते हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जिनका ताल्लुक एज ए लॉयर, एज ए कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और अब तो लगता है ऐसा है कि इमरान खान साहब के बाद वो ज्यादा मकबूल तरीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिधर भी जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें घेर लेते हैं। जहां पर भी शेर अफजल मरवत साहब जाते हैं तो मर्दान में
شیر افضل مروت صاحب نے ایک ورکر کنونشن کیا، ہزاروں کی تعداد میں پٹھان بھائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، بڑی جنونی تقریر، بڑی جذباتی تقریر، جیسے شیر افضل مروت صاحب کا سٹانس ہے، جس طریقے سے وہ ایک مضبوط کردار کے اور مضبوط ایمان کے شخص ہیں، جس طریقے سے ان کی بات میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ بات۔ انہوں نے پاکستان فوج کے حوالے سے نعرے لگوائے، انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج زندہ باد، جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان صاحب وہ بھی زندہ باد، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مجھ سے آگے میری فوج ہے، سب سے پہلے میری فوج اور پھر میں ہوں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو لیڈر ہے، جو جیل میں ہے، بے گناہ ہے، اس کے حوالے سے میں یہاں پر یہ بات کرنا پسند کروں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس نے کہا یہ فوج ہماری ہے، اور پاکستان فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان ریاست زندہ باد، پاکستان کے فوج کے شہداء زندہ باد۔ اور یہ میسج جلسے میں، ریلی کے دوران یا ورکر کنونشن کے دوران ان لوگوں تک پہنچایا گیا جو چند بلیک شیپس اپنی ایک مائنڈ پالیسی بنا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی مقبول ترین پارٹی جس کے پیچھے 85% سے ابو لوگ کھڑے ہیں، یوتھ کھڑی ہے، ان کو کسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگانا ہے، ملیا میٹ کرنا ہے، ان کے حقوق، ان کے رائٹس، ان کو جو آئین حقوق دیتا ہے ان سے ہٹانا ہے اور وہ چھیننے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو پیغام شیر افضل مروت صاحب نے دیا ہے، اور عمران خان صاحب اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ شو کر چکے ہیں۔ کم از کم سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس بار جو فروری میں 2024 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، ابل تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ بڑی چیزیں اور سامنے آنی ہیں، لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر بالکل کیٹیگوریکل عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کہ کم از کم 80% لوگ اس بار جو ٹکٹ ہولڈر ہوں گے وہ وکلاء ہوں گے، وہ بیرسٹرز ہوں گے، وہ قانون دان ہوں گے، اور وہ پاکستان کے بہادر بزدل لوگ نہیں ہوں گے، بہادر قسم کے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انصاف اس ٹائم ٹکے پر بک رہا ہے، پاکستان میں انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں قانون کی، اور اب انصاف کی جنگ ہے، اب جنگ ہے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی۔ اور یہ جو بار بار مداخلت، جو بار بار سازش ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا، ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی ٹکٹوں کے حوالے سے بھی بنائی گئی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا، شیر افضل مروت صاحب کو انہوں نے نائب صدر بنا دیا، اور وہ پارٹی کو اس ٹائم متحرک کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ کے پی کے میں تو ویسے بھی عمران خان صاحب نے پہلے بھی کلین سویپ کیا ہوا ہے، دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، کے پی کے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کے پی کے میں جتنی بھی باقی سیاسی پارٹی ہیں ان کا جنازہ نکل چکا ہے، تابوت میں آخری کیل ٹھک چکا ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کو یہ جو ٹاسک سونپا گیا ہے کہ آپ نے پارٹی کو متحرک کرنا ہے اور کارکنان کو متحرک کرنا ہے، تو وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب جلد پاکستانی قوم کے سامنے باہر آنے والے ہیں 28 نومبر کو، اور جو استقبال ہونا ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی ہدایت جاری کی کہ عمران خان صاحب جیسے ہی اڈیالہ جیل سے باہر نکلیں تو ان کا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا جائے، کارکنان بھرپور تعداد میں نکلیں، پرامن نکلیں۔ یہ سب ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی کے تحت کیا جائے گا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔